नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, जिसमें हिमाचल मानवाधिकार लोकबाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र से संगठन महामंत्री राजेश पठानिया ने आप को अलविदा कहते हुए नूरपुर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अजय महाजन के समर्थन में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अजय महाजन को अपना समर्थन देते हुए पठानिया ने भाजपा और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। भाजपा पर क्षेत्र की जनता की भारी अनदेखी का आरोप लगाते हुए पठानिया ने कहा कि 5 साल तक क्षेत्र की जनता विभिन्न समस्याओं से लड़ती रही। 4 लेन प्रभावित अपने हकों की रक्षा के लिए लगातार न्याय की गुहार लगाते रहे, लेकिन भाजपा सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने आपको अलविदा कहते हुए कहा कि आपकी न तो कोई नीति है और न ही इसकी कोई अच्छी नीयत है। प्रदेश की जनता का भाजपा से पूरी तरह से मोह भंग हो चुका है। इस बार जनता के सहयोग से भाजपा का सत्ता से तख्ता पलट होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस अवसर पर अजय महाजन ने राजेश पठानिया का कांग्रेस को समर्थन देने के लिए उनका धन्यवाद किया तथा पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल किया। महाजन ने कहा कि पठानिया क्षेत्र की जनता के हितों के मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे हैं। कांग्रेस भी जनता के विभिन्न मुद्दों पर लगातार मुखर रही है और भाजपा की सरकार अनेक बार घेरती रही, लेकिन भाजपा और उसकी सरकार ने जनता की कोई सुनवाई नहीं की। महाजन ने पठानिया को आश्वासन दिया कि उनको कांग्रेस में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा और उनके लोकहित के मुद्दों को इकट्ठे होकर उठाते हुए उनका माकूल हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। राजेश पठानिया ने कहा कि वह नूरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री भी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको अलविदा कह दिया है क्योंकि आपकी न तो कोई अच्छी नीति है और न ही सही नीयत है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी रणबीर निक्का पर भी निशाना साधते हुए कहा कि निक्का एक अच्छे व्यवसायी हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में अभी इतने परिपक्व नहीं है। वह नूरपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में अभी पूरे सक्षम हुए हैं। उन्होंने निक्का पर आरोप लगाया कि वह नूरपुर के हजारों 4 लेन प्रभावितों के साथ हुए अन्याय के चलते क्षेत्र के लोगों के उतने ही गुनहगार हैं जितनी गुनहगार भाजपा सरकार रही है। निक्का ने इस ज्वलंत मुद्दे पर हमेशा ढुलमुल रवैया बनाए रखा। पठानिया ने कहा कि यदि निक्का अपने लिए भाजपा की टिकट ला सकते हैं तो क्षेत्र के हजारों 4 लेन प्रभावितों की आवाज को क्यों दरकिनार करते रहे। इसका जवाब उन्हें प्रभावितों को देना होगा। पठानिया ने कहा कि अजय महाजन एक शिक्षित होने के साथ साथ ईमानदार और सभी को साथ लेकर चलने वाले नेता हैं। उनकी छवि और कार्यशैली से प्रभावित होकर वह कांग्रेस से जुड़े हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वह 4 लेन प्रभावितों और क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को हल करने में अहम भूमिका निभाएंगे और महाजन ही नूरपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे। देखिए, पिछले अगर बात करें हिमाचल मानवाधिकार लोक बॉडी की, तो पिछले 5 वर्षों से हमने जो संताप झेला है यहाँ पे नूरपुर में, यहाँ पर जो भाजपा की जो भ्रष्ट नीतियाँ थी उनसे तंग आकर हमने जो नुकसान झेला है। आपको पता होगा कि 4 लेन के साथ 4 लेन पीड़ितों के साथ जो भाजपा का जो रवैया वो क्या रहा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुनी किसी ने नहीं। हमने प्रदेश सरकार को, जयराम जी को बहुत चिट्ठियाँ लिखी, हमें एक भी जवाब नहीं आया। और हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को 3000 चिट्ठियाँ भेजी, उनका कोई जवाब नहीं आया। तो जब आप ये मान लें कि आपकी जनता की आवाज़ जब कोई आपका जो रहनुमा वो नहीं सुनता, तो आपको कोई ना कोई रास्ता वो अख्तियार करना पड़ता है। और हम कब तक धर्म और मजहब के नाम पर जो है मूर्ख बनते रहें। हिंदुत्व और धर्म के नाम पे हम लोग मूर्ख नहीं बन सकते हैं, हमें अच्छा चुनना। और मुझे नहीं लगता कि अभी जो खड़े हैं उनमें अजय महाजन जी का कोई मुकाबला कर सकता। वो बहुत ही अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, एक सहज सज्जन है, वो सबसे अच्छी बात करते हैं और उनके नेतृत्व में जो है वो नूरपुर आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग आप देखेंगे जो भाजपा ने हमारे जो विशेषकर 4 लेन पीड़ितों के साथ जो वो उन्होंने जो खंजर पीछे भोंका, और हम जब उनसे मिलने जाते थे तो उनका जो रवैया था कि भाई हम किसी की नहीं सुनेंगे, आप केवल हमारी सुनो। तो वो जो एक एटीट्यूड था उनका, वो हमें अखरता रहता था कि हमने बहुत कोशिश की कि हमने लास्ट जो कैबिनेट की मीटिंग थी वहाँ तक हमने इंतज़ार किया कि शायद सरकार के दिल में कोई दया आ जाए, परंतु मैंने देखा कि प्रदेश सरकार जो है वो जनता के हित में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने एक 4 लेन पीड़ित ही नहीं है, आपने देखा होगा कि और जितने भी यहाँ पे स्कैम हुए हैं, चाहे वो जंगलों में हुए हैं, चाहे वो करुणामूलक उनकी सुनवाई ना हुई हो। आपने देखा यहाँ पे पेपर लीक मामले हुए और आपके स्वास्थ्य मंत्रालय में घोटाले हुए, आपके चारा घोटाले हुए। तो इतना जब करप्शन आपके इलाके में हो जाएगी तो जरूर जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको बैठकर सोचना पड़ता है कि हमने अपने समाज को कहाँ लेके जाना है।
तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमें ये लगा कि हमें जो भरपूर समर्थन जो है वो अजय महाजन जी को देना चाहिए, इनकी कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि हम आने वाले दिनों में चाहते हैं कि कोई ये लड़ाई जो अभी शुरू हुई है और ये लंबी चलेगी, तो हम चाहते हैं कि मुझे एक बहुत स्पष्ट आशा है अजय जी से कि हम जानते हैं कि चलो फोर लेन का 4 गुना मुआवजा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये तो बात की बात है, पर एटलीस्ट जो सरकार ने हमारे जो जानबूझकर जो हमारे सर्कल रेट कम कर दिए थे और लोगों का बंटाधार कर दिया, उनकी ज़मीनों के कौड़ियों में जो दाम लगाए, तो मैं अजय महाजन से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे हमारे 4 लेन सारे पीड़ित रिक्वेस्ट करते हैं कि कल को जो सर्कल रेट है वो कम से कम बढ़ाए जाएँ ताकि लोगों को थोड़ी बहुत राहत आ सके। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए जसूर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।